जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो आज है 8 सितंबर और आज के द हिंदू में कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से एग्जाम पर्सपेक्टिव से उस न्यूज़ को पढ़ना है, आइए देखते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एमएम अकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर डाउनलोड कीजिए। एमएम अकेडमी ऐप पर आपको जितने भी यूपीएससी के कोर्सेज है सभी कोर्सेज देखने को मिलेंगे। हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट है तो मिस मत कीजिएगा, डाउनलोड कीजिए अभी एमएम अकेडमी ऐप। चलिए, तो यहाँ पर बात करते हैं फ्रंट पेज की। तो फ्रंट पेज पर अगर हम देखते हैं तो एक भी न्यूज़ जो है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर राहुल गांधी साहब जो है वो बेसिकली एक भारत यात्रा निकाल रहे हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से अगर देखी जाए। देन उसके बाद यहाँ पर टैक्स सर्वे, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। न्यू दिल्ली यहाँ पर गंगा पैनल, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर नीचे आते हैं तो केजरीवाल साहब जो है मेक इंडिया नंबर 1 कैंपेन जो है हिसर से लॉन्च कर रहे हैं, जो यहाँ पर भी एग्ज़ाम के लिए कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं निकलता है। जॉब ग्रोथ की प्रायोरिटीज़ नॉट इन्फ्लेशन, तो यहाँ पर बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा बोला जा रहा है कि जॉब ग्रोथ ये सब की इम्पॉर्टेंट सेक्टर्स है। जो इन्फ्लेशन यहाँ पर बढ़ रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इन्फ्लेशन के बारे में हम देखने ही वाले हैं, तो इसलिए ये न्यूज़ पढ़ के कोई मतलब नहीं है। देन यहाँ पर राजपथ, आपको पता है कि रीनेम जो है वो किया गया है, तो बस रीनेम किस नाम से किया गया है ये आपको पता रहना चाहिए, बाकी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी एक चीज़ कि कौन रीनेम कर सकता है ये भी यहाँ पर आपको पता रहना चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पर सेकंड पेज पर आते हैं। तो नेक्स्ट पेज पर यहाँ पर आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट ने बैन जो है वो अनाउंस किया है सभी टाइप के फायर क्रैकर्स पर 1 जनवरी तक। जी हाँ, अभी आप सभी को पता है कि दिवाली जो है वो भी आने वाली है, तो उस सिलसिले में यहाँ पर फायर क्रैकर जो है उस पर बैन लगा दिया गया है सभी टाइप के फायर क्रैकर्स पर। क्योंकि दिल्ली, अगर आपको पता हो तो दिल्ली में जो पोल्यूशन है उसकी समस्या बहुत ज़्यादा होती है, और दिवाली के बाद जो फायर क्रैकर्स होते हैं उसके बाद ये पोल्यूशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए जो स्टेप यहाँ पर गवर्नमेंट है उन्होंने लिया हुआ है, तो बेसिकली यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट जो है उनके द्वारा स्टेप लिया गया है। तो इस सिलसिले में आपको कौन कौन सी चीज़ें पता होनी चाहिए। एक तो फायर क्रैकर जो है उसमें कौन कौन से हार्मफुल चीज़ें होती है, दूसरे जो ग्रीन फायर क्रैकर्स होते हैं उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, और तीसरी चीज़ जो मेंस पर्सपेक्टिव से आती है कि ये जो फायर क्रैकर है इसको बैन करके क्या हम परमानेंट सोल्यूशन निकाल सकते हैं। और तीसरी चीज़ और चौथी चीज़ ये आती है कि यहाँ पर फायर क्रैकर जो है इट इज़ रिलेटेड टू द रिलीजियन, है ना, एक रिलीजियन रिचुअल जो है उससे रिलेटेड है। तो क्या ये सेक्युलरिज्म जो है उस पर एक हानि जो है वो पहुंचाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है इस पर्सपेक्टिव से, मतलब ये जो है ये मेंस पर्सपेक्टिव से हो गए, बाकी ये प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से हो गया। तो यहाँ पर मेंस पर्सपेक्टिव से एंड प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपको क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं, इस हिसाब से आपको तैयारी जो है वो करनी है इस टॉपिक की। तो मतलब मैं जो बोलता हूँ हमेशा कि मेंस की पढ़ाई इस तरीके से होनी चाहिए कि आपने ढांचा बना लेने को होना, ताकि बार बार आपको जो चीज़ें हैं उसको याद ना करना पड़े। एक बार आपने ढांचा बना लिया, उस हिसाब से आप जो क्वेश्चन पूछा गया है फिर यूपीएससी मेंस में, उस हिसाब से आपके जो पॉइंट्स हैं वो निकाल के उसमें डालो अपनी तिजोरी में से, ठीक है। तो ये चीज़ देखने को मिलती है। बाकी अगर हम देखते हैं तो बाकी कोई खास न्यूज़ जो है इस पेज पर देखने को नहीं मिलती है। देन उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट इस पर हम आते हैं, तो यहाँ पर भी कुछ खास न्यूज़ जो है वो नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर आते हैं तो यहाँ पर है ड्राई बिहार टू टर्न लीकर बॉटल्स इनटू ग्लास बैंगल्स। जो लीकर बॉटल्स है उसको ग्लास बैंगल्स में यहाँ पर कन्वर्ट किया जाएगा। अब इसमें क्या किया जाने वाला है, तो इसमें बेसिकली क्या है कि जितने भी लिकर बॉटल्स यहाँ पर सीज़ किए गए हैं, क्योंकि ड्राई है तो ब्लैक में तो भाई शराब जो है वो तो ब्लैक में ही बिकी जाएगी ही, और यहाँ पर कुछ शराब की बोतलें जो है वो पकड़ी जाती है, कुछ शराब की बोतलें जो है वो पकड़ी नहीं जाती है। तो यहाँ पर जो पकड़ी गई है उनको यहाँ पर क्या किया जाएगा, उनको यहाँ पर तोड़ दिया जाएगा एंड देन उसके बाद उसको बैंगल्स में कन्वर्ट किया जाएगा। तो बैंगल्स जो कांच के बैंगल्स होते हैं उसमें कन्वर्ट किया जाएगा। तो इसमें क्या होगा, इसमें जो रूरल महिलाएं हैं उनको भी यहाँ पर रोज़गार देने की बात होगी, क्योंकि उनको यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाएगी, बड़ी फैक्ट्री जो है वो सेटअप की जाएगी, और फिर महिलाएं जो है वो भी वहाँ पर काम पर जाएगी, जिससे कि रोज़गार जो है वो भी यहाँ पर उत्पन्न होगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो, क्योंकि क्या है कि यहाँ पर जब देखिए जो लीकर है उसको जब बैन किया जाता है किसी भी स्टेट्स में, किसी भी राज्य में, तो यहाँ पर उनको आर्थिक जो नुकसान है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है, इस पर काफ़ी भारी भरकम टैक्स लेती है जो अल्कोहल होता है। लेकिन अगर बैन कर दिया गया है तो उससे जो टैक्स रेवेन्यू है काफ़ी कम हो जाएगा। लेकिन टैक्स रेवेन्यू कम होने के बाद यहाँ पर अगर उसको हम अल्टरनेटिव सप्लीमेंट दे रहे हैं किससे, बिजनेस से, कि बिजनेस यहाँ पर डेवलप होगा, देन उसके बाद रोज़गार मिलेगा, ये सारी चीज़ें, तो वो यहाँ पर कंपेंसेट हो जाता है। तो ये एक अच्छी चीज़ जो है यहाँ पर देखने को मिल रही है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम बाकी के न्यूज़ देखते हैं तो इस पेज पर कुछ भी खास न्यूज़ जो है वो नज़र नहीं आ रही है।
देन उसके बाद यहाँ पर एडिटोरियल पेज अगर हम देखते हैं तो आइडियोलॉजी मॉडल्ड इन्फ्लेशन, जैसे मैंने आपको बोला था कि फ्रंट पेज पर जो हमने देखा था कि इन्फ्लेशन ये प्रायोरिटी नहीं है, तो यहाँ पर इन्फ्लेशन पर ही, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, इसी पर एक आर्टिकल जो है वो देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या है, इन्फ्लेशन जो है ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लिया जाएगा 24 महीनों के अंदर है। इन्फ्लेशन कंट्रोल मतलब क्या, जो 4+-2 है ना, 4+-2 है आरबीआई का, मतलब 2 से लेकर 6% के बीच में इन्फ्लेशन जो है वो रहेगा, ये आरबीआई कहती है। तो यहाँ पर इन्फ्लेशन हमें हाई देखने को मिल रहा है, और आरबीआई ने बोला था 24 महीने के अंदर अंदर यहाँ पर हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल में ला लेंगे, और 24 महीने के ऊपर हो चुके हैं लेकिन इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आया, तो रिलायबिलिटी कैसे रहेगी, ऐसा सब कुछ यहाँ पर क्रिटिसिज्म जो है वो किया जा रहा है। प्लस यहाँ पर जो देखने वाली बात है वो ये है कि ऑयल प्राइजेस, जो इंटरनेशनल ऑयल प्राइजेस है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली। वो जब बढ़ोतरी होती है तो अपने आप यहाँ पर इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ जाता है, क्योंकि ऑयल प्राइसेस हाई हो जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वो सब हाई हो जाएगा, जिससे इन्फ्लेशन जो है वो भी हाई हो जाएगा। तो सारी चीज़ें यहाँ पर इंटरलिंक्ड होती है, और सारी चीज़ें यहाँ पर जो ऑयल शॉक है, देन उसके बाद यहाँ पर चीज़ें हैं। तो अब यहाँ पर क्या है कि हमें यहाँ पर इन्फ्लेशन जो उसको टारगेट करना भी ज़रूरी है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना भी ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें जो है वो दी गई है, बाकी कुछ खास इसमें से निकलता नहीं है। एडिटोरियल भी देखोगे तो आप इतने कुछ खास नहीं है। स्पिरिट ऑफ 1971, अगेन इंडिया एंड बांग्लादेश के रिलेशन के बारे में बात की जा रही है, जो 2-3 दिन से देख रहे हैं। देन उसके बाद अनसर्टन फ्यूचर, जो यहाँ पर चील है या फिर चीले है, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन लेने से मना कर दिया है। तो यहाँ पर रेफरेंडम एक चीज़ आ जाती है, रेफरेंडम है ना, तो इस पर एक वीडियो जो है मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है काफ़ी पहले। रेफरेंडम बोलिए, देन उसके बाद जो मतलब बेसिकली क्या होता है, रिकॉल, मतलब ये जो भी है डेमोक्रेसी के, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के जो भी यहाँ पर फीचर्स है वो सब मैंने वहाँ पर एक्सप्लेन किए थे। देन उसके बाद यहाँ पर मतलब इसमें प्लेबिसाइड जो है वो भी एक आता है, प्लेबिसाइड रेफरेंडम में क्या डिफरेंस है, तो ऐसी चीज़ें जो है वो वीडियो मैंने एक्सप्लेन की है। देन उसके बाद हीट एंड मिस, यहाँ पर जो टैंगेट गो है इसके बारे में बेसिकली क्या है, ये तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कोऑपरेशन लिमिटेड है, इसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो एक पिटिशन है, टैरिफ हाई करेंगे। देखिए ये अगर हम एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से देखें तो कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ पर इसके बारे में आप तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कोऑपरेशन लिमिटेड क्या है, इसके बारे में आपको अगर देखना है, आपकी क्यूरियोसिटी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। प्रॉब्लम्स क्या चल रहे हैं वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। देन उसके नेक्स्ट इस पर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर CSR जो है उसके बारे में बात की जा रही है, CSR फंडिंग NGOs, ठीक है। तो यहाँ पर CSR जो है वो आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। और दूसरी चीज़ है कि CSR जो है वो कैसे हम और बेटरमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं, वो मेंस के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ढांचा कैसे बनाना है, सबसे पहले तो प्रीलिम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट है CSR मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख लिया है, जिससे कि आपको हेल्प मिले। CSR ये गवर्न किया जाता है क्लॉज 135 ऑफ कंपनीज एक्ट। देन इंडिया पहली कंट्री थी जिसने मैंडेट की थी CSR। एनुअल टर्नओवर जिसका 1000 करोड़ का है, या फिर नेट वर्थ जिसकी 500 करोड़ की है, या फिर नेट प्रॉफिट जिसका 5 करोड़ का है, वो यहाँ पर एलिजिबल है CSR के लिए। और कितना देना पड़ता है, प्रीवियस 3 साल का जो भी नेट प्रॉफिट रहा है उसका 2% जो है वो उनको यहाँ पर देना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट मतलब क्या होता है, नेट मतलब क्या है कि एक्चुअल में जो पैसा आया है और प्लस जो एक्सपेंडिचर है वो सब अगर सब्सट्रैक्ट कर दिया जाए तो जो प्रॉफिट बचेगा उस प्रॉफिट का यहाँ पर 2% ऑफ एवरेज ऑफ 3 ईयर्स, ठीक है। तो ये कंडीशंस आपको पता रहनी चाहिए। दूसरा मेंस पर्सपेक्टिव से जो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि भाई CSR जो है वो कितना अच्छा अभी काम कर रहा है, प्लस इसमें मतलब समझ लीजिए सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन है ना CSR, देन उसके यहाँ पर CSR के पॉजिटिव्स, CSR के चैलेंजेस जो अभी फेस किए जा रहे हैं उसको और किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं, मतलब और क्या क्या उसमें इंक्लूड किया जा सकता है, तो उसके लिए आर्टिकल जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हो, थोड़े बहुत पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, है ना। तो ये जो चीज़ है ये यहाँ पर आपको इस तरीके से ढांचा बना लेना है, बस CSR को फिर छोड़ देना है, फिर उसके बाद CSR में कुछ भी आ जाए आपको देखना नहीं है, ठीक है, जब तक कोई उसमें मेजर रिफॉर्म चेंजेस जो है वो नहीं लाए जाए। देन उसके बाद यहाँ पर टाइम फॉर जॉइंट स्पेस एक्सरसाइज, इसमें भी कुछ खास नहीं है, USA के साथ मिलकर ये करो वो करो, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे इस आर्टिकल में भी कुछ खास जो है एग्जाम पर्सपेक्टिव से दिखाई नहीं दे रहा है। देन उसके यहाँ पर अगर हम आते हैं, देखिए यहाँ पर जो कंटेंट है विकीपीडिया पे, कौन चेंज कर सकता है, कौन मॉडरेट कर सकता है, ये सारी चीज़ें हमें एग्जाम के लिए जानने वाली कोई बात नहीं है, बाकी अगर आपकी क्यूरियोसिटी तो आप यहाँ पर जान सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट पैकेज्ड कम्युनिटी, जो पैकेज्ड कम्युनिटी उसके बारे में यहाँ पर जो जिक्र है वो किया गया है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर लीगल मेट्रोलॉजिकल डिवीजन उन्होंने नोटिफाई किया है ड्राफ्ट अमेंडमेंट लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स। तो यहाँ पर ड्राफ्ट है बेसिकली, है ना, तो फाइनल हो जाएगा तो बाकी सब आ जाएंगे। यहाँ पर बेसिकली क्या किया गया है कि सजेस्ट किया गया एटलीस्ट 2 प्राइम कंपोनेंट शुड बी डिक्लेयर ऑन द पैकेज फ्रंट साइड अलॉन्ग विद द ब्रांड नेम।
तो ये चीज़ यहाँ पर लाई जानी चाहिए, ऐसा यहाँ पर इनके द्वारा बोला जा रहा है। बाकी आप यहाँ पर जो मिसलीडिंग है, ये सारी चीज़ें हैं, है ना? मिसलीडिंग कभी कभार होता है फ्रंट पेज पे, जैसे क्लिकबेट थंबनेल्स होते हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ें जो है, ये ऐसे पैकेज डिश पर मैंडेटरी कौन कौन सी चीज़ें की गई है। तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर मैंडेटरी किया गया है मेट्रोलॉजिकल रूल्स 2021 के हिसाब से, कि यहाँ पर नाम, एड्रेस, मैन्युफैक्चरर का, इंपोर्टर का, पैकेज जो कर रहा है उसका सब कुछ रहना चाहिए। कमोडिटी है, नेट क्वांटिटी है, सब कुछ वहाँ पर रहनी चाहिए। मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो है कंज्यूमर के इन्फॉर्मेशन के लिए, कई बार ऐसा होता है कि रिटेल प्राइस दी नहीं होती है और उससे ज़्यादा वो मांग लेते हैं, है ना? बेसिकली मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो है वो यहाँ पर रिटेल की ही प्राइस है, मतलब वो यहाँ पर उसको प्रॉफिट ऐड करके ही वो प्राइस डाली गई है, उस पर भी वो प्रॉफिट जो है वो मांगता है ना? तो ये यहाँ पर गलत हो जाता है। तो इसके अगर आप देखते हो तो आप उससे लड़ सकते हो उस बारे में। तो यहाँ पर है प्रिंसिपल डिस्प्ले पैनल, तो ये सब कुछ वहाँ पर रहना चाहिए। इन्फॉर्मेशन जो भी रिक्वायर्ड है वो सब रहनी चाहिए। देन उसके यहाँ पर डिक्लेरेशन जो है वो रहना चाहिए प्रोमिनेंट इसका। देन उसके बाद यहाँ पर जो बेसिकली पैकेज जो है, प्रोडक्ट जो है, उसका नंबर, वो सब कुछ रहना चाहिए, है ना? तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बोली गई है। देन उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट इस पर हम आते हैं, तो इसमें कुछ भी नहीं है। देन एक क्विज़ है, तो आप क्विज़ अगर आपको ओनम के ऊपर, तो क्विज़ अगर आपको सॉल्व करना है तो आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर जो कल का क्विज़ था उसके यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो दिए हुए हैं, तो ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट इस पर अगर हम आते हैं, तो कैबिनेट ने अप्रूव किया है पीएम श्री स्कीम। तो यहाँ पर क्या है कि गवर्नमेंट स्कूल जो है वो सिलेक्ट किए जाने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत। यहाँ पर बेसिकली क्या होने वाला है कि स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, ठीक है, पीएम श्री, ये यहाँ पर स्कीम जो है एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट स्कूल जो है उनको एक मॉडल स्कूल के रूप में चेंज करना है। क्यों चेंज करना है? क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नई लाई गई है उसे प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। अब देखिए यहाँ पर जो राज्य जो है मना कर रहे हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, वहाँ पर ये नहीं किया जाएगा। बाकी कॉस्ट वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हो। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब क्या? 60-40 इस तरीके से रेशो रहता है। सेंट्रल सेक्टर मतलब 100% फंडिंग जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की रहती है, ठीक है? तो ये चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। बाकी इंडिया जो है वो सिविल वॉर फेस करता है, ये सब कुछ कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इस तरीके से चीज़ें जो है वो हमें देखने को मिल रही है, ठीक है? तो यहाँ पर वर्ल्ड इसमें भी अगर आप देखोगे तो वहाँ पर भी कुछ खास न्यूज़ जो है वो दिखाई नहीं दे रही है। बाकी यहाँ पर है WHO स्ट्रेस कर रहा है प्रिवेंशन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ कौन कौन से होते हैं, ये सिर्फ आपको डिफरेंस यहाँ पर पता रहना चाहिए। देन उसके बाद वर्ल्ड इस पर अगर हम देखते हैं तो कुछ भी खास नहीं है, वही सारी चीज़ें जो है वो चलती जा रही है कंटिन्यूसली। देन यहाँ पर बिजनेस इसमें अगर हम देखते हैं तो वही इन्फ्लेशन जो है उसकी बात की जा रही है। इन्फ्लेशन ये हमारी प्रायोरिटी अभी फ़िलहाल नहीं है। हम यहाँ पर बेसिकली जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है उस पर फोकस कर रहे हैं, है ना? देन उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर बाकी कोई भी न्यूज़ जो है वो ऐसी खास नहीं है। देन उसके यहाँ पर स्पोर्ट्स न्यूज़ में तो कुछ भी इंपॉर्टेंट देखने को नहीं मिलता है। तो इस तरीके से हमारे न्यूज़पेपर में आज जो भी इंपॉर्टेंट था वो हमने यहाँ पर देख लिया। किस तरीके से एग्जाम पर्सपेक्टिव से पढ़ना है वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। प्रीलिम्स हो, मेंस हो, तो वीडियो पसंद आता है तो शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।